एवरीवन, आज हम हमारी मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडेक्सेस वो करने जा रहे हैं। तो उसके लिए इंडेक्सेस मतलब इंडेक्स होता है, ये उसका प्लूरल फॉर्म है। तो उसके लिए हम कैसे शुरुआत करेंगे, हम लेट कर लेते हैं ए बी एनी रियल नंबर और एन हम मान लेते हैं बी एनी नेचुरल नंबर। हमने ए कोई भी रियल नंबर ले लिया और एन कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया। तो ये जो ए है, ए आपका रियल नंबर सबको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, उसमें फ्रैक्शन में होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को अगर हमने ए इंटू ऐसा मैंने एन टाइम्स किया है, मतलब मैंने ए को ए से ही मल्टीप्लाई किया है, एन बार किया है। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए की पावर एन। ठीक है, अब ए की पावर एन, तो यहाँ पे ये जो ए है इसको हम कहते हैं बेस, और ये जो n है, a को हम बेस कहते हैं, n को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या फिर आप इसे इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा टर्म है a की पावर n, इस पूरे टर्म को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है। अब कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान में रखने की हैं कि जब भी ये मतलब इसको इम्पॉर्टेंट में देख लेते हैं कि जब भी ए की पावर ज़ीरो हो जाए, ए की पावर ज़ीरो मतलब कोई भी टर्म बेस चाहे कुछ भी हो, उसकी पावर अगर ज़ीरो है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारी ये जो पावर है वो नेगेटिव में है, सपोज -n हो गई है, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/e की पावर n। इस चीज़ को मैं 1/a होल की पावर n भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 की पावर n भी अगर हो तो वो 1 ही होगा, तो इसलिए 1/a की होल की पावर n हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 2 की पावर 3, 5 की पावर -4। तो इस तरह के जो टर्म्स है, इसकी वैल्यू 8 होती है, इसकी भी आप 1/5 की पावर 4 लिख के सॉल्व करके 5 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो ये आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे, पर ये एग्जाम्पल के तौर पे ये कुछ भी टर्म उसकी पावर के लिए मैंने बताया है। अब हम देखेंगे आगे इन एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड लॉज हैं, उन लॉज का यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो एक तरह से आप इनको फॉर्मूलेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, मतलब बेस सेम है और उनकी पावर अलग अलग है। तो उस केस में क्या हो जाता है, दोनों पावर्स बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। उसी तरह बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, लेकिन जब ये डिवाइड में होता है तब पावर्स माइनस हो जाती है। मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, डिविजन में होगा तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। थर्ड लॉ कहता है बेस की पावर की होल पावर, मतलब पावर की पावर लग रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए की पावर m इंटू एन, ए की पावर mn। फोर्थ लॉ, ए की पावर m, मतलब यहाँ पे देखो a और b बेस अलग अलग है, a और b दो टर्म्स आए हैं तो दो अलग अलग बेस है, लेकिन पावर्स क्या है, सेम है, दोनों mm है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ए बी को एक साथ, और दोनों की पावर सेम है इसलिए होल पावर m। चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, a/b होल पावर m। अब इसी चीज़ को यहाँ पे ऐसे करके लिखा है, तो अब यहाँ पे इसको ऐसे बताया कि अगर ab की होल पावर m है तो मैं उसको अलग अलग करके लिख सकती हूँ, चाहे वो डिवाइड में हो या मल्टीप्लिकेशन में। सिक्स्थ लॉ, a की पावर -n, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नेगेटिव पावर को हटाने के लिए हम उसे डिनोमिनेटर में उसका रेसिप्रोकल लेके लिखते हैं, तो ये 1/a की पावर n हो जाएगा। और उसी n को मैं, क्योंकि 1 की पावर अगर मैं n लेती हूँ तो 1/a होल पावर n भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, की पावर n इक्वल्स टू b की पावर n। तो ये चीज़ मतलब बेस हमारे डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ये दोनों टर्म तभी इक्वल होंगे, मतलब दो नंबर्स इक्वल तभी हो सकते हैं या तो वो दोनों एक ही नंबर हो। तो इसीलिए ये a की पावर n और b की पावर n ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब a और b आपस में इक्वल होंगे। लास्ट लॉ, a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n, मतलब यहाँ पे अब हमारा क्या है, बेस सेम है लेकिन पावर्स क्या दी हुई है, डिफरेंट दी हुई है।
इम्प्लाइज m इक्वल्स टू, इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब m इक्वल्स टू n है, प्रोवाइडेड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। a इज़ नॉट इक्वल टू 1 क्यों बोला है? क्योंकि अगर a की वैल्यू 1 हो जाती है तो 1 की पावर चाहे 5 हो या 1 की पावर चाहे 4 हो, तो 1 तो 1 ही होगा, तो वो दोनों केस में 1 आ जाएगा। इसीलिए अगर a की वैल्यू अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कुछ और है, उस केस में अगर ये आपको बोला है कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि उनकी पावर्स भी सेम है, तभी वो नंबर एक दूसरे के इक्वल आए। अब हम जो हमने लॉस पढ़े थे उनको यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 55 इंटू 2 की पावर 60 माइनस 2 की पावर 97 इंटू 2 की पावर 18। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? अब यहाँ देखिए बेस सेम है, पावर्स अलग है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो जो हमारा फर्स्ट लॉ था हम वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है? a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या हो जाएगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हम यहाँ पे पावर्स ऐड कर देंगे। तो 2 की पावर ही हो जाएगा 55 प्लस 60, ये माइनस हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसके लिए हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं है। अब यहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो इसके लिए भी क्या हम लिखेंगे? 97 प्लस 18। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 55 प्लस 60 करोगे तो कितना हो जाएगा? 115 माइनस इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 115। अब ये और ये दोनों सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों सेम टर्म आ गए, तो ये एक दूसरे से कैंसिल होकर ये हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। 3a³ b², दिस होल टर्म इससे मल्टीप्लाई है 15a की पावर 5 b की पावर 4। तो इसको हमें क्या करना है? तो ये जो पहले हमें डिजिट्स दिख रहे हैं उनको हम एक साथ लिख देंगे। 3 इंटू 15 को मैंने पहले लिख दिया, इनटू ब्रैकेट का मतलब एक तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, a³ इंटू a की पावर 5। तो मैं सब टर्म को मल्टीप्लाई करते चल रही हूँ और टर्म्स को अलग एक साथ कर दिया, मतलब मैंने नंबर्स को एक साथ कर दिया, फिर a की पावर्स को एक तरफ लिख दिया। अब ये जो बची b की पावर b² इंटू b की पावर 4, इसको मैंने एक तरफ लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 45 ये हो जाएगी। अब यहाँ पे हम कौन सा लॉ? वही लॉ करेंगे। आप साइड में जो लॉ यूज़ करते हैं उसको साइड में आप लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया a की पावर m इंटू a की पावर n, वो होता है a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड, तो ये चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। a की पावर 3 प्लस 5 ये हो जाएगा 8 इंटू b की पावर, इसको भी बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लास्ट में 45 a की पावर 8 b 6। हमारा थर्ड क्वेश्चन 1/2 होल पावर 5 माइनस 2/3 होल पावर 4 3/5 माइनस 1। तो अब यहाँ पे देखो ये पावर्स पॉजिटिव है लेकिन यहाँ नेगेटिव है, तो हमारे पहली चीज़ होती है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना। तो इसको मैं क्या करूँगी, और यहाँ पे मैं इनकी पावर्स अलग अलग, 1 की पावर 5/2 की पावर 5 मैं सबको अलग अलग करके लिख दे रही हूँ। ये भी हमारा एक लॉ था। -2 की पावर 4/3 की पावर 4 इंटू, अब यहाँ माइनस है तो मैं रेसिप्रोकल ले लूँगी 1/3/5, ऐसे हो जाएगा। अब 1/5 तो वो 1 ही हो जाएगा। 2 की पावर 5, अब यहाँ देखो -2, तो मैं -2 को अगर मैं ऐसे -1 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये यही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं -1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, मैं सबकी पावर्स अलग अलग कर दे रही हूँ, 3 की पावर 4, और ये जो है रेसिप्रोकल होके ये 5/3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 4 बार मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 5, क्यों हमारा सेकेंड लॉ हमने देखा था जब डिवाइड में होता है तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसको मैं लिख दूंगी यहाँ पे 2 की पावर 4 माइनस 5। नेक्स्ट यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे है, 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में दोनों, तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में है पावर्स ऐड हो जाएंगे 4 + 1 5,
और यहाँ पे हमारा ये एक जो 5 बचा ये, तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर -1 इंटू 5 अपॉन में 3 की पावर 5, इसको आप और किस तरह से लिख सकते हैं 5 अपॉन, क्योंकि यहाँ 2 की पावर -1 है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 इंटू 3 की पावर 5। आप चाहें तो 3 की पावर 5 को सॉल्व करके इंटू 2 करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3x² होल पावर -3 x की पावर 9 2/3। तो इस तरह से हमारे पास कोई क्वेश्चन है, इसको अब हमें कैसे करना है, नेगेटिव पावर। तो आप जब भी नेगेटिव पावर देखो तो पहली चीज़ दिमाग में यही आनी चाहिए कि उसे हमें पॉजिटिव में बनाना है। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे तो हम 3x² होल पावर 3 ऐसे ही हो जाएगा। ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किया तो रेसिप्रोकल ले लिया, इनटू में ये x 9 है, मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ या फिर इसको 9 रहने दो, पावर x की पावर m की पावर n। तो जब भी ऐसे क्या होता है पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हमने देखा था सिंस a की पावर m इंटू n, a की पावर क्या हो जाता है mn, तो वही चीज़ मैंने अप्लाई की है। और यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, a की पावर -n = 1 a की पावर n, वो वाली चीज़ हमने यहाँ यूज़ की है। अब हम क्या करेंगे, इनको इंडिविजुअली, पावर क्यूब था तो हम इनके ऊपर इंडिविजुअली लगा देंगे। इसका मतलब 3 की पावर 3 इंटू x² था उसकी पावर 3 लिख दिया मैंने, इंटू में अब यहाँ पे देखो ये पावर में ये हो रहा है टर्म, तो मैं इसको क्या करूँगी 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये क्या हो गया x 3 2 ज़ा 6। अब इसको सॉल्व करके अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आएगा, 3 की पावर 3 ये हो जाएगा 27 इंटू 3 2 ज़ा 6। ये भी हमने यहाँ पे ये वाला लॉ यूज़ किया है कि पावर की पावर है तो x की पावर हो गई 3 2 ज़ा 6, ये आ गया, और x की पावर यहाँ 6 हो गई। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में पावर सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 1/20। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, बीच में ये डिवीजन का सिंबल है, तो इस चीज़ को मैं 8x³ डिवाइडेड बाय 125y³ इस तरह से लिख सकती हूँ। इसे डिवीजन का मतलब यही होता है। अब यहाँ देखो ये 2 की पावर 3, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर 3 है, तो मैंने इसको भी 2 की पावर 3 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2x की होल पावर 3। इस तरह से मैं लिख सकती हूँ इसको, है ना, 2x की होल पावर 3 अपॉन में ये होता है 5 का क्यूब, तो मैं 5y होल क्यूब। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको वापस 8x³ और 125y³ इसको जब ओपन करोगे तो यही मिलेगा, इसका होल पावर 2/3। अब ये जो पावर्स हैं मैं इनको इंडिविजुअली लिख सकती हूँ, 2x की पावर 3 इंटू 2/3, और मतलब मैंने क्या किया, पावर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंडिविजुअली लिख दिया, अलग अलग करके लिख दिया है। ये इसकी पावर 3 है इंटू यहाँ पे भी 2/3, ये पावर मैंने इसके लिए अलग और इसके लिए अलग लगा दी है। अब यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, पावर में कैंसलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x की पावर 2 अपॉन में ये 5y है, इसकी पावर क्या बची, यहाँ पे भी 2 बची है। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, 2 स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, x का पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 25, y के ऊपर स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा y स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। इसके साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंडेक्सेस वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी और आप कोई भी डाउट होगा तो उसको हम क्लियर करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपका ये चैप्टर खत्म हो